कुछ दिनों पहले सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की समीक्षा की, जिसमें तर्क दिया गया था कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013, जिसे पॉश एक्ट के रूप में जाना जाता है, राजनीतिक दलों पर भी लागू होना चाहिए। अदालत ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता योग माया एमजी को निर्देश दिया कि वह पहले चुनाव आयोग से संपर्क करे, क्योंकि वे पॉश एक्ट के अनुरूप यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने हेतु मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी है। चूंकि इस कानून के तहत सार्वजनिक और निजी दोनों कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति बनाने की आवश्यकता होती है। हालांकि याचिकाकर्ता का दावा है कि राजनीतिक दलों के पास अक्सर ऐसी शिकायतों को संभालने के लिए आंतरिक शिकायत समिति नहीं होती है। क्या आप जानते हैं कि पॉश अधिनियम किस पर लागू होता है? आपको बता दें कि पॉश अधिनियम की धारा 3(1) कार्यस्थल पर किसी का भी यौन उत्पीड़न करना अवैध बनाती है, लेकिन यह तभी लागू होती है जब प्रभावित व्यक्ति महिला हो। यह एक्ट कार्यस्थल को व्यापक रूप से परिभाषित करता है, जिसमें सरकारी कार्यालय, निजी कंपनियां, अस्पताल और यहां तक कि घर या ऐसे स्थान भी शामिल है जहां महिला कर्मचारी काम से संबंधित कारणों से जाती है। दरअसल राजनीतिक दलों पर इस कानून का लागू होना बहुत स्पष्ट नहीं है। हालांकि वर्ष 2022 में केरल उच्च न्यायालय ने एक मामले में इस मुद्दे को संबोधित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में आंतरिक शिकायत समितियों के गठन के अनुरोधों पर विचार किया था तथा अदालत ने फैसला दिया था कि राजनीतिक दलों का अपने सदस्यों के साथ नियोक्ता कर्मचारी संबंध नहीं होता है और वे पॉश अधिनियम द्वारा परिभाषित कार्यस्थल के संदर्भ में निजी व्यवसाय या प्रतिष्ठान नहीं चलाते हैं। तो क्या पॉश अधिनियम राजनीतिक दलों पर लागू हो सकता है? दरअसल भारत में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है। पॉश अधिनियम राजनीतिक दलों पर लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं अक्सर अस्थायी कर्मचारियों के पास स्पष्ट कार्यस्थल या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संपर्क नहीं होता है। यदि चुनाव आयोग या न्यायालय राजनीतिक दलों पर पॉश अधिनियम लागू करने का निर्णय लेते हैं, तो उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि दलों के भीतर नियोक्ता कौन है, क्योंकि नियोक्ता ही यौन उत्पीड़न की शिकायतों को संभालने के लिए एक समिति बनाने के लिए जिम्मेदार है। राजनीतिक दलों के पास आमतौर पर नियोक्ता की पहचान करने के लिए अपनी स्वयं की संगठनात्मक संरचना होती है। उदाहरण के लिए भाजपा के पास स्थानीय समितियों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का विस्तृत पदानुक्रम है। विभिन्न दल समितियों के माध्यम से आंतरिक अनुशासन का प्रबंधन करते हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी की समितियों का पदानुक्रमित समूह एवं भाजपा की राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति। दोनों पार्टियों के पास अनुशासन के उल्लंघन के बारे में नियम है, लेकिन यौन उत्पीड़न जैसे मुद्दे व्यापक एवं अस्पष्ट श्रेणियों में आ सकते हैं, जैसे कि ऐसी गतिविधियां जो पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है या गंभीर नैतिक अपराध। आज का प्रश्न, पॉश अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से मुख्य रूप से किसे सुरक्षा प्राप्त है? ए, केवल पुरुष कर्मचारी, बी, केवल महिला कर्मचारी, सी, केवल महिला और ट्रांसजेंडर कर्मचारी, डी, सभी कर्मचारी। अपना उत्तर कमेंट में दें।